नगर पंचायत चुनाव की समय धीरे धीरे घट रहा है और प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। मैं इस समय खड़ा हूं नगर पंचायत कपिलवस्तु में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी राजकमल जायसवाल जी। हम इनसे बात करते हैं। चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? चुनाव की तैयारी तो हमारा मतलब बरसों से है, मतलब 2 साल हो गए। मैं चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रहा हूँ और चुनाव की पूर्ण तैयारी में हूँ, कहीं से कोई कमी नहीं है। आपके पास बड़ा व्यापार है, व्यापारी हैं आप, तो फिर ये मूड कैसे बना कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, बड़ा व्यापारी तो नहीं हूँ ना, मैं बड़ा घर का व्यक्ति हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए, समाज की जो अधिकार उस अधिकार को दिलाने के लिए और अपने नगर पंचायत क्षेत्र का विकास करने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जो अभी तक वास्तव में जनता यहाँ की ठगी जा रही थी। वोट देने के बाद जनता का कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। इस स्थिति में मैं समाज सेवा में बहुत वर्षों से जुटा हूँ और समाज की सेवा करता रहा हूँ। जब कोरोना काल में लोग घर में बैठे हुए थे और किसी से बातें नहीं कर रहे थे, तो मैं उस समय भी गांव-गांव जाकर जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन मुहैया कराना, उनको दवा मुहैया कराना, ये मेरा पहला नैतिक धर्म था और आज भी वही काम कर रहा हूँ। ये एक छोटा छोटा सोशल साइट पे वीडियो वायरल हो रहा है। बाढ़ पीड़ितों को आप राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं जो नगर पंचायत कपिलवस्तु के बाहर हैं, तो ऐसा क्यों? सर, जनता की अगर जो मदद करनी हो तो उसमें क्षेत्रों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ना प्रदेश का बंटवारा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमको पहुँचना चाहिए। मैं हर समय यही प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक मेरी पहुँच वहाँ तक पहुँचूँ और जनता की सेवा करूँ, उनकी सहायता करूँ। नगर पंचायत से बहुत सारे प्रत्याशी आगे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी बनाए हुए हैं, लेकिन जनता अगर आपको चुनेगी तो आखिर आप ही को क्यों चुने? क्या कुछ खास है आप में, या अगर जनता आपको चुनती है तो जनता के लिए कितना खरा उतरेंगे, क्या करेंगे आप? जनता ये स्वयं जानती है मुझे क्यों चुनना है। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जनता तो मुझे चुन ही रही है। जनता का संपूर्ण आशीर्वाद हमको मिल रहा है और एक सुनामी जैसे आता है उस तरीके से सुनामी, एक लहर आ गई है मेरे प्रति, और जनता हमको पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताएगी। और जिताने का कारण जान लीजिए, मैं ईमानदारी से जनता का सेवा कर रहा हूँ, समाज में बना हूँ। मुझे लोग 24 आवर्स मतलब 7 गुणे 24 कहते हैं। मैं रात दिन कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, जनता जहाँ चाहती है मुझे बुला लेती है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पे हैं आप, तो अभी आपने व्यापारियों के लिए क्या किया और आम जनता के लिए क्या किया? मैं व्यापारियों के लिए 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ। आज तक कोई भी व्यापारी मेरे कार्यकाल में दुखी नहीं है और उनके हित में जो भी बन रहा है, जो भी समस्या हो तत्काल समाधान कर रहा हूँ। और तमाम बिजली की समस्याओं को अपने क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में तत्काल सुधारने का प्रयास कर। तमाम सड़कें नाली हमने अपने स्तर से सुधार कर रहा है। कहाँ नाली आपने सुधार कर रहे हैं? तमाम गांव हैं हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में, चाहे वो मोना जो तो पुलिया का मामला हो, चाहे लोहरा डिंगो मतलब नारायणपुर हो और फुलपुरिया हो, तमाम ऐसे क्षेत्र में जहाँ रास्ता जर्जर था उसका भी हमने कुछ मरम्मत करवा के सही करवाने का प्रयास किया। तो क्या वो मरम्मत आपने अपने बजट से कराया था कि शासन स्तर से बजट लिया था आपने? कुछ तो नगर पंचायत से के सहयोग से हमने किया था और कुछ अपने पास से खर्च करके, तत्काल जो वहाँ से नहीं हो पाए अपने पास से भी खर्च करके हमने सहयोग किया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पंचायत कपिलवस्तु के भावी प्रत्याशी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकमल जायसवाल जी। और इसी कड़ी में हम फिर अगले प्रत्याशी से आपकी बात कराएंगे, मिलाएंगे, जानेंगे कि वो जन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे और उनकी क्या तैयारी है।